दोस्तों, फ़िज़ा में स्प्रिंग सीज़न का एहसास है। इस खुशगवार मौसम में जी चाहता है कि घर से बाहर घर जैसे खाने वाली लज्जत का लुत्फ़ उठाया जाए। आविश फूडीज़ के आज के सफ़र में आपको लिए चलते हैं एक ऐसे फूड पॉइंट पर जहां घर में फाने हुए लजीज़ नॉनवेज खाने का मज़ा है। ईस्ट दिल्ली के पांडव नगर में आज हम मौजूद हैं सरदार जी मीट वाले जसवीर सिंह जी के फूड जॉइंट पर। आविश फूडीज़ से मैं अविनाश, मैं मनीष आपको आज लेकर आए हैं पांडव नगर में सरदार जी मीट वाले जसवीर सिंह जी के पास। दोस्तों, यहाँ आने के लिए मदर डेयरी चौक से आप जैसे ही पांडव नगर एंटर करेंगे, डी पार्क से गुरुद्वारा चौक के करीब आ जाइए। गुरुद्वारा चौक के बहुत करीब सरदार जी मीट वाले की दुकान है और इनफैक्ट यहाँ बुध बाज़ार भी लगता है, तो ये बहुत एक्सेसिबल लोकेशन है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। तो सबसे पहले ये बताइए सर, आपने ये जो आपने सरदार जी मीट वाला जो अपना रेस्टोरेंट चालू किया है, ये कब स्टार्ट किया था? ये हमने नवंबर के महीने में चालू किया था, लेकिन मार्च के महीने में पहला लॉकडाउन लग गया था। अच्छा, 2020 में? 2020 में। ठीक है। तो लॉकडाउन के बाद फिर जो 4-6 महीने 7 महीने बंद रही दुकान, उसके बाद जब फिर दोबारा काम खोला, अब काम खोलते ही थोड़ा बहुत चलने लगा और फिर लॉकडाउन लग गया। अब देखो, अब फिर ऊपर वाले की दुआ से अब चल रहा है काम। अब देखो ऐसा काम ना हो कि दोबारा लॉकडाउन लगे। नहीं, बिल्कुल भगवान आपके साथ है सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सबके साथ है भगवान। और हमारा जो ऑनलाइन आते थे ऑर्डर वगैरह, वो तो हम बेचते थे। बिल्कुल। हाँ, वो आपके लॉकडाउन में भी जाते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह कि जो काम दुकान ओपन होने के बाद कर चलता है, वो खाली उस पर डिपेंड नहीं रहता, क्योंकि हमें ऑनलाइन ही भेजते रहे ऑर्डर पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारा जोमेटो और स्विगी दोनों पे है, सरदार जी मीट वाले के नाम से, पांडव नगर। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आपकी स्पेशलिटी क्या क्या है? सर हमारी फैसिलिटी ये है कि बिल्कुल आपको खाना घर जैसा लगेगा। मसाले हम ज़्यादा नहीं डालते जो होटलों में डालते हैं, कि खाते टाइम तो अच्छे लगें, लेकिन उसके बाद जलन करते हैं, खट्टी डकार वगैरह आती हैं। मतलब वो नॉर्मल मसाले डालते हैं और आप खाओगे आपको पता लगेगा कि चीज़ क्वालिटी कैसी है हमारी। और सर आइटम्स बताएं कौन कौन से हैं आपके पास? आइटम है हमारे पास, चिकन कड़ी है, बटर चिकन है और चिल्ली चिकन भी होता है, लेकिन आज बनाया नहीं है। और मटन कड़ी है, कीमा कलेजी है, खरोड़े हैं। और ज़्यादातर है कि यहाँ पर लोगों देखा है कि लोगों को पाया सूप कहीं नहीं मिलता, हम पाया सूप भी रखते हैं। जो कईयों को प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर वगैरह लिखते हैं और ढूंढते रहते हैं पाया सूप कहाँ है, तो पाया सूप भी हम रखते हैं। तो सर गर्मियों में भी रखते हैं आप पाया सूप? हाँ, गर्मियों में भी रखते हैं। वेरी गुड जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गर्मियों में खरोड़े अमूमन देखने को मिलते नहीं हैं, लेकिन सर रखते हैं। तो सर चलिए, आप ट्राई करेंगे हम। ठीक। ऑर्डर किया है मटन करी, कीमा कलेजी, बटर चिकन और साथ में घर की बनी हुई तवा रोटी। वैसे तो सारी चीज़ें ही घर की बनी हुई हैं। चलिए आज ट्राई करते हैं ये घर के बने हुए नॉनवेज फूड। और शुरुआत के लिए हमने जो स्टार्टर के तौर पे जसवीर सिंह जी से लिया है वो पाए का सूप है। तो शुरुआत इससे करते हैं। एक मज़ेदार बात है कि ये चीज़ नॉर्मली विंटर्स में कंज्यूम की जाती है, लेकिन यहाँ ये अराउंड द ईयर मौजूद है। तो पहले शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से ये स्टार्टर यहाँ पाए में जो इंग्रेडिएंट्स, पाया सूप में इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसमें हल्की काली मिर्च और हल्का नमक और ऊपर से धनिया इसमें इस्तेमाल किया गया है।
और एक मज़ेदार चीज़ है कि ये सूप ख़ास तौर से इसका एक मेडिसिनल इफ़ेक्ट भी होता है, ख़ासतौर से हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए इसे काफ़ी रिकमेंड किया जाता है। तो यहाँ पे स्टार्टर के तौर पे मैं ये कहूँगा ये एक रिकमेंडेड आइटम है। दोस्तों तो आइए अब सबसे पहले जो हम ट्राई करेंगे वो है मेन कोर्स में मटन करी। वेल कुक्ड है और मसाले भी मॉडरेट है, जैसे अमूमन हम लोग घरों में बनाना पसंद करते हैं। ज़्यादा ऑयली नहीं है, मॉडरेट ऑयल है। और ये इसको हम इस तरीके से देखें तो इसकी जो लाली है वो निखर के सामने आ रही है, जो उसका एक बेहतरीन कुकिंग क्वालिटीज़ की दिखाती है। बारी है कीमा कलेजी की, तो आइए ट्राई करते हैं कीमा कलेजी। फर्स्ट बाइट लिया, बिल्कुल घर का स्वाद है। मिर्च मसाले बहुत नॉमिनल क्वांटिटी में यूज़ हुए हैं, बिल्कुल घर का खाना, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी स्पाइसी नहीं है। मज़ा आ गया खा के। नेक्स्ट आइटम है बटर चिकन का, वो ट्राई करते हैं। रोज तवा रोटी के साथ ट्राई करेंगे। चिकन वेल कुक्ड है, बहुत अच्छे तरीके से टूट रहा है। और सिंह साहब बोल रहे हैं कि इसको सबसे पहले मैरिनेट करने के बाद मक्खन में फ्राई किया जाता है। और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में काजू और टमाटर का यूज़ हुआ है, जो कि मेन इंग्रेडिएंट्स हैं बटर चिकन के लिए। मतलब मीठा बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि बटर चिकन बिल्कुल भी मीठा नहीं लग रहा। और जो ये शताब्दी ने जैसे मेरे को बताया कि 1 किलो बटर चिकन में 100 ग्राम काजू का यूज़ होता है, और वाकई यूज़ हुआ है, बिल्कुल मीठापन नहीं आता है। बटर चिकन जो होना चाहिए वैसे ही हो। सरदार जी मीट वाले का आज का हमारा एक सफ़र रोमांचक था, और हम चलते चलते बात करना चाहेंगे इसके प्रोप्राइटर जसबीर जी से। जसबीर जी, ये हम जानना चाहेंगे कि ये काम आपने कैसे शुरू किया, क्या आपके दिल में आया? सर मेरा मेन काम पहले था डेंटिंग वेल्डिंग का। तो मेरा हुआ एक्सीडेंट, मेरे पाँव में रोड पड़ी है, हाथ में रोड पड़ी है, ये सीधा नहीं होता है, पाँव मेरा ऐसे बैंड नहीं होता है। तो मैंने पहले बच्चों के वीडियो गेम्स वगैरह लगा रखे थे, सीडीज़ वगैरह का काम था। आजकल वो भी सारे ऑनलाइन हो गया ना। तो मैं घर पे कोई गेस्ट वगैरह आते थे हमारे, या मेरे यार दोस्त आते थे, तो मैं घर पे बनाता था अपना मटन वगैरह। तो सब मुझे यही कहते थे कि तू यही काम खोल, बाकी काम छोड़, तो इतना अच्छा बनाता है। तो मैंने और बहुत सारे काम खोल के छोड़ दिया। ये बिजली का काम भी लेके छोड़ दिया, कोई मज़ा नहीं आया काम करने का। तब जाके फिर मेरे दिमाग में आया जब सब लोग कहते हैं तो कोई बात तो होगी, तो मैंने ये काम शुरू किया है। जो आइटम्स आज हमें खाने का मौका आपके यहाँ मिला है, उसमें ज़्यादातर आपके हाथ की सफाइयाँ, उसमें घर के फैमिली मेम्बर्स का भी और योगदान है? देखो, मैं सारा कुछ मैं खुद ही बनाता हूँ, प्याज तक काटने का काम भी मैं खुद ही करता हूँ। लेकिन बनने के बाद मैं सिर्फ अपने वाइफ को कहता हूँ ले इसमें नमक वगैरह चेक कर ले, तो वो बताती है कि अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ज़्यादातर ठीक ही होता है, और होगा तो कभी कम होता है नमक, तो फिर थोड़ा डालना पड़ता है उसके कहने से। दोस्तों, एक बड़ी दिलचस्प बात है जो हमें जसबीर सिंह जी से सुनने को मिली कि किस तरह से इन्होंने ये पहले मेहनत के काम करते रहे हैं और इनका अनुभव है, और इसके बावजूद जो इन्होंने बताया कि जिस टाइप की फिजिकल दिक्कत इनको हुई, उसके बावजूद जिस तरह से ये जितनी लगन से कमिटेड तरीके से इन्होंने ये सेटअप यहाँ तैयार किया, और यहाँ आने का, इनके बनाए हुए डिफरेंट आइटम्स को खाने का जो हमें मौका मिला है, उसके से एक मैं ये कहूँगा एक अदद डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस में फैमिली की इनकी अपनी मेहनत रंग लाई है। और सचमुच यहाँ आके ये लगा कि जैसे हम अपने घर में खाते हैं, बहुत चाव से चीज़ों को बनाते हैं, चीज़ों को वैरायटी रखते हैं, वही फीलिंग आपको यहाँ पे आती है। चलते चलते एक थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे जसबीर जी, ये चीज़ें जो हैं, तो आप इसकी कीमतें किस तरह से, तो थोड़ा सा उसके बारे में अगर क्या मतलब जो प्राइस है अलग अलग आइटम्स की यहाँ पे अवेलेबल? देखो, मैं पहले तो देखता हूँ मार्केट में मेरे को कच्चा माल कैसे मिल रहा है, ठीक है। फिर जो मैं उसके ऊपर लगाता हूँ, खर्च करता हूँ, तो मैं उतना ही इसमें वो प्राइस रखता हूँ इसका, जितना किसी को दिक्कत ना आए। जी, तो थोड़ा सा जो आइटम्स हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए कि इनके प्राइस क्या क्या है।
देखो जो बटर चिकन है वो मैं हाफ प्लेट जो जैसे कि दो पीस होते हैं, एक लेग होगा एक बाजू, मैं लेग और बाजू ही बनाता हूँ, पूरा मुर्गा नहीं बनाता क्योंकि उसमें कुछ रबड़ के पीस होते हैं, लोग खाते नहीं हैं, तो ये हर कोई खा लेता है। तो इसका मैंने प्राइस रखा हुआ है 250 रुपये। और चिकन कड़ी बनाता हूँ मैं, वो उसमें भी यही 2 पीस होते हैं और वो 150 रुपये है, क्योंकि उसके अंदर खाली करी ग्रेवी बननी है, इसके अंदर काजू भी पड़ता है, मक्खन भी पड़ता है, हर चीज़ पड़ती है। और कीमा कलेजी और खरोपाई और कीमा कलेजी का भी 250 रुपये, 300 ग्राम के आसपास होती है वो। और खरोड़ा एक इस टाइम 120 रुपये का किया हुआ है, सस्ता हो गया तो बीच में तो पहले 160 रुपये का भी था। तो और जो आपका चिली चिकन है वो 150 रुपये प्लेट, अपना 250 ग्राम के आसपास। फिश है, बिना कांटे की फिश भी रखता हूँ मैं, तो वो भी 200 रुपये की 250 ग्राम है। और एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ हमने आके देखा कि जसबीर जी खुद हर चीज़ जैसे इनसे हमने जाने को मिली है अपनी मेहनत से यहाँ कर रहे हैं, और सिंगल हैंडेडली, यहाँ तक कि कोई असिस्टेंस भी इन्होंने नहीं रखी है। लेकिन यहाँ जोमेटो और स्विगी के ज़रिए आप चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं और लोग यहाँ से मंगाते हैं। इससे हमें लगता है कि इसकी पॉपुलैरिटी सदाजी मीट वाले की, चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइसेस रीजनेबल हैं, और हम ये कहेंगे इनके लिए बेस्ट विशेज़ सिंह साहब कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और आपका एक काम दिन दुना रात चौगनी तरक्की करें। थैंक यू। लास्ट में मैं दोस्तों आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि सर को प्रमोट कीजिए और एक बार कम से कम यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं और ऐसे मेहनती लोगों के लिए हमें ज़रूर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं अब नई जगह एक नए स्वाद के साथ।